नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, यूएस के बाल्टीमोर में हुई ट्रेजेडी के बारे में हम सभी वाकिफ़ हैं। इस ट्रेजेडी के बाद जहां एक तरफ जो इंडियन क्रू था उसकी हीरोइज्म की काफ़ी तारीफ़ें हुई, उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया कि उनकी समझदारी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान या बहुत बड़ी जो एक ट्रेजेडी है वो टल गई। वहीं दूसरी तरफ जो ये नायक थे, इनकी सराहना करने की बजाय कुछ वेबसाइट्स जो कि इसी चीज़ के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने रेशियल अटैक भी किया। यहाँ पर भारतीय चालक दल का मजाक तक उड़ाया गया एक कार्टून के जरिए। एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है, क्या क्या रिएक्शंस आए हैं इस पर, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही बाल्टीमोर ट्रेजेडी के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, कैसे यूएस इकोनॉमी को ये प्रभावित कर सकता है। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। Foreign media again targets Indians with racist cartoons, this time over Baltimore bridge collapse. Racist cartoon targets Indian crew on ship after Baltimore bridge collapse. Exactly हुआ क्या है? तो एक रेशली इनसेंसिटिव कार्टून जो कि पब्लिश किया गया फॉक्सफोर्ड कॉमिक्स के द्वारा। ये एक यूएस बेस्ड वेब कॉमिक है जो कि वैसे भी जानी जाती है अपने पॉलिटिकली इनकरेक्ट कंटेंट के लिए। इसने पोर्ट्रे किया इंडियन क्रू मेंबर्स को इन ब्राउन फेस अटायर, जो कि शिप के जो कंट्रोल रूम है वहां पर खड़े हुए हैं अमिड दिस वट एवर सिचुएशन वट हैपनिंग। ठीक है, यहाँ पर ये सब केवल धोती में है एंड इट सीम्स टू बी देयर सीम्स टू बी इन शॉक कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, कैसे हुआ है। मतलब इस तरह का एक कार्टून यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। इसके बारे में, इसके संबंध में जब ये कार्टून डिपिक्ट किया गया तो इस कार्टून के रिएक्शन में जो कि आया है अगेंस्ट द इंडियन क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड जो इस इल फेटेड डाली कंटेनर शिप में थे, इस पर नेटिजन्स ने स्लैम किया है कार्टून को, कॉलिंग इट रेसिस्ट, कि भाई ये बहुत ही रेसिस्ट कार्टून है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ना केवल मैरीलैंड के जो गवर्नर हैं वेस मूरे, बल्कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी जो दिल्लीज क्रू मेंबर्स थे उनकी बहुत तारीफ की थी कि उनकी क्विक थिंकिंग के चलते और मेडे कॉल्स, यू नो व्हेन दे सेंड दिस मेडे कॉल, इसके चलते एक बहुत बड़ा हादसा और बड़ा हादसा हो सकता था, बड़े मैग्नीट्यूड का हादसा हो सकता था। इनकी समझदारी के चलते इन्होंने बहुत सारे लाइव्स को बचाया है, क्योंकि इन्होंने अलर्ट कर दिया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल्स को अबाउट लूजिंग कंट्रोल ऑफ द कंटेनर शिप, जिसकी वजह से ब्रिज को सही समय पर क्लोज कर दिया गया। राइट, यहाँ मैरीलैंड गवर्नर मूरे ने कहा कि दीज पीपल आर हीरोज, दे सेव लाइव्स लास्ट नाइट। भाई ये लोग क्या हैं, हीरोज हैं और उन्हें जीवन बचाया है। वहीं एक तरफ जहाँ तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रेसिस्ट कार्टून पब्लिश किया जा रहा है। तो काफ़ी आयरॉनिक से सिचुएशन फिलहाल यहाँ बन गई है, जिसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है अक्रॉस दी इंटरनेट। चलिए इसके बारे में और ज़्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ये सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अनअकैडमी लेकर आए आपके लिए अभियान 2024। ये होने वाला है आपका एक ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मॉड्यूल में होगा। ऑफलाइन मॉड्यूल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे सेंटर्स विच आर एट ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर इन दिल्ली एंड यूपी में प्रयागराज में। एनरोल करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। अभी स्कैन कर लीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं। सेंटर विजिट कीजिए, जाइए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल उसी तरह के एनवायरनमेंट जिस तरह आप यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं, या फिर आप घर बैठकर भी इसको कर सकते हैं। एनरोल नाउ, प्लीज़ डोंट डिले। इसके साथ साथ हमारे जो फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम्स हैं 2025-26 के लिए, वो भी स्टार्ट हो गए हैं, उनके बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं हमारे सेंटर्स पर। दिल्ली और जो यूपी का सेंटर है वहाँ पर कोई भी जानकारी के लिए आप जो गिवन नंबर्स हैं, यहाँ पर नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी गई हैं, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेंटर विजिट कर सकते हैं हमारे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ना केवल आपको पढ़ाया जाएगा, बल्कि आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी मिलने, एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं, जैसे कि 1-on-1 मेंटोरशिप, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको यहाँ मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको फ्री वाईफाई फैसिलिटी मिल जाती है, लाइब्रेरी फैसिलिटी मिल जाती है, यानी आप अपने पढ़ाई के बाद यू कैन ऑलवेज सिट इन द लाइब्रेरी एंड स्टडी। काफ़ी सारी रिसोर्स, मतलब ये रिसोर्सफुल बुक्स यहाँ पर आपको मिलेंगी, तो ये बहुत बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। तो सेंटर विजिट करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आप दिल्ली या यूपी में प्रयागराज में हैं।
चलिए, अनअकैडमी लेकर आए कैप्सूल कोर्स आपके लिए, जो प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है। ये करंट अफेयर्स का कैप्सूल कोर्स है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मॉड्यूल में आपको मिल रहा है, जहाँ पर आपको पूरे 1 साल भर का करंट अफेयर कवर कराया जाएगा बाय टॉप एजुकेटर्स अनिरुद्ध सर एंड चंद्रमौली सर। 60 घंटे का ये कोर्स होने वाला है, जिसमें 24 से 25 लेक्चर्स आपके कंडक्ट किए जाएंगे। कोई भी जानकारी के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर दीजिए, अपनी इंक्वायरी ड्रॉप कीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। या फिर आप इस सेंटर को विजिट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस दिया हुआ है तिवारी हाउस, पूसा रोड, सेंटर, जो कि ऑपोजिट है टू BLK हॉस्पिटल इन दिल्ली। या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिए हैं, वहाँ पर भी कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हैज़ हैपेंड, हमारे यहाँ के इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल ने कहा कि जो शिप है वो, जब ये सारा हादसा हुआ उस समय किसी लोकल पायलट के द्वारा चलाया जा रहा था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई जब शिप ने हिट किया है ब्रिज को, इट वुड हैव हैड अ लोकल पायलट। यहाँ पर उन्होंने इस कार्टून को स्लैम करते हुए कहा कि जो क्रू है डाली का, उसने वार्न कर दिया था अथॉरिटीज़ को, जिसकी वजह से जो कैजुअलिटीज़ हैं इस डिज़ास्टर से, जिस तरह का डिज़ास्टर ये हुआ है, मतलब पूरा का पूरा ब्रिज कोलैप्स हुआ है, वो रिलेटिवली बहुत कम है, बिकॉज ऑफ द अलर्टनेस, बिकॉज ऑफ देयर इंस्टेंट रिएक्शन, कि उन्होंने बिल्कुल अथॉरिटीज़ को बता दिया कि भाई सिचुएशन इतनी ख़राब है, द ब्रिज वॉज क्लोज्ड। तो यहाँ पे उनकी तो तारीफ होनी चाहिए। अगर हम रिएक्शन की बात करें अक्रॉस इंटरनेट, तो यहाँ पर जो वायरल इलस्ट्रेशन है, इसने 4.1 मिलियन व्यूज़ ऑलरेडी गार्नर कर लिए हैं, और 1.8 के इसको कमेंट्स मिले हैं ट्विटर एक्स पर, जिसको मतलब इट वाज क्रिटिसाइज बाय हंड्रेड्स ऑफ पीपल। लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग रिएक्शंस की अगर हम बात करें, तो कुछ रिएक्शंस यहाँ मैंने मेंशन किए, जैसे लिखा हुआ है, डू दीज पीपल नो दैट मोस्टली कार्गो शिप्स हैव क्रूज मेजरली फ्रॉम इंडिया एंड फिलीपींस? आई डाउट नो, दे वोंट मेक सच रेसिस्ट कमेंट्स अदरवाइज। मतलब यहाँ पर इनका कहना है कि अधिकतर जो कार्गो शिप्स होती है, वहाँ पर जो क्रू होते हैं वो इंडियंस या फिलीपींस ही होते हैं। और अगर इनको ये बात पता ही नहीं है, तो फिर ये मतलब अगर इन्हें पता हो ये बातें, इनको ये जानकारी हो, तो इस तरह के रेसिस्ट कमेंट्स ये करें ही ना। ना यहाँ पर कुछ और कमेंट्स भी हैं, जैसे कहा गया है कि डिस्पाइट द शिप बीइंग स्टीयर्ड बाय लोकल अमेरिकन, द हीरोइज्म ऑफ ऑल द इंडियन क्रू ड्यूरिंग द बाल्टीमोर ब्रिज इंसिडेंट इज अनडिनाइबल। ठीक है, उस समय जो स्टीयरिंग थी शिप की, वो किसी लोकल अमेरिकन के द्वारा की जाती, लेकिन उसके बावजूद जो ऑल इंडियन क्रू है, उसकी जो एक तरह से हीरोइज्म है, उसको बिल्कुल भी इग्नोर यहाँ पर नहीं किया जा सकता। और ये कहीं ना कहीं जिस तरह का जो कार्टून पोर्ट्रे किया गया है, उससे एक चीज़ सामने आ जाती है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिकग्नाइज कीजिए और एड्रेस कीजिए। मतलब इस तरह की चीज़ें जो पोर्ट्रे की गई हैं, जो कार्टून लाया गया है, ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिकग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग सिस्टमैटिक इश्यूज लाइक रेसिज्म, राइट। इसके अलावा किसी और भी कुछ चीज़ें बोली गई हैं, जिसमें कहा गया है कि जो रेसिज्म बेस्ड मॉकरी है, ये बहुत खराब है। ये भी यहाँ पर कहा गया है अलग अलग नेटिजन्स के द्वारा। तो सबसे पहले ये बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स जो हुआ, ये कब हुआ? तो लगभग रात को 1 बजे ट्यूसडे को कंटेनर शिप जिसका नाम डाली था, वो सेल कर रहा था डाउन दी पैटाप्स्को रिवर। ठीक है, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं। और ये श्रीलंका जा रहा था। 1:24 पर EDT या GMT की बात करें तो 5 बजे, इट सफर्ड अ टोटल पावर फेलियर। बिल्कुल इसमें कंप्लीट एक तरह से पावर फेलियर हो गया, इसकी लाइट्स चली गई। 3 मिनट बाद, विच इज़ 1:27 AM, जो कंटेनर शिप था, ये एक ब्रिज के एक पायलन से टकराया, और इसके साथ ही पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो गिर गया इन दी वाटर, मतलब पानी में वो क्रम्बल हो गया। नाउ ये ब्रिज कोलैप्स हुआ क्यों एक्चुअली? तो ये जो ब्रिजेस हैं इस तरह के, जैसा कि बाल्टीमोर में भी था, इसको क्लासिफाई किया गया है फ्रैक्चर क्रिटिकल बाय द फेडरल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पोर्शन जो है ब्रिज का कोलैप्स करता है, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है इट ऑल्सो फॉल्स। और इस तरह के 16,800 स्पैन्स हैं यूएस में, अकॉर्डिंग टू द फेडरल हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है बाल्टीमोर पोर्ट पर? जो ये मतलब ये जो ब्रिज कोलैप्स हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि कंट्री का 17th लार्जेस्ट पोर्ट था। ट्रैफिक यहाँ पर सस्पेंड हो गया। यहाँ पर जो फ्लो ऑफ कंटेनर्स था टू बाल्टीमोर, वो भी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग बड़े पोर्ट्स पर। इसके अलावा देयर कुड बी मेजर डिस्ट्रप्शन इन शिपिंग कार्स, कोल एंड शुगर, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव यूएस की इकोनॉमी पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि बाल्टीमोर जो है वो बिगेस्ट व्हीकल हैंडलिंग पोर्ट है देश का, राइट। यहाँ पर चाहे वो कार्स हों, हैवी फार्म इक्विपमेंट्स हों, अकॉर्डिंग टू दी यूएस ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी पीट पेटिगिग, इन्होंने बताया कि भाई बहुत बड़ा प्रभाव इसका होने वाला है यूएस इकोनॉमी में, क्योंकि
सबसे ज़्यादा व्हीकल हैंडल करता है ये पोर्ट। इट इज़ द बिजिएस्ट यूएस पोर्ट फॉर कार शिपमेंट्स, हैंडलिंग एटलीस्ट 7,50,000 व्हीकल्स इन 2023। मतलब इतने बड़े व्हीकल्स यहाँ से दे क्रॉस ओवर दिस ब्रिज। तो इस वजह से यूएस इकोनॉमी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। 2023 में पोर्ट जो था वो सेकंड बिजिएस्ट था फॉर कोल एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। तो इस पर भी प्रभाव पड़ जाएगा। अगर 2023 की बात करें, अभी की तो बात है, इस साल इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें जो पोर्ट के थ्रू आती है एवरी डे, इट इज़ अबाउट 100 to 200 मिलियन डॉलर्स। तो इतना ज़्यादा प्रभाव, मतलब पर दिन का है ये, इतनी वैल्यू आती है इस पोर्ट के थ्रू इन द कंट्री। इतना बड़ा प्रभाव इसका पड़ने वाला है, बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट इसका होने वाला है यूएस इकोनॉमी पर भी। यार बहरहाल ये तो आप सब पहले ही पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट था आइडेंटिफाई करना कि किस तरह से ये जो रेसिस्ट कार्टून है इसको प्रिडिक्ट किया गया है, मतलब इसको पोर्ट्रे किया गया है, इंडियन क्रू को दिखाया गया। इट इज़ समथिंग लाइक जब हमने अपना रॉकेट लॉन्च किया था उस समय किस तरह से हमें पोर्ट्रे किया गया था नासा के द्वारा, कुछ इस तरह की कुछ आपको याद होगा। अगर आपको याद है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों। चलिए, अगर आप स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 तो इसके लिए एक पॉडकास्ट सीरीज़ है हमारी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप उसको देख सकते हैं जाकर। इस सीरीज़ के थ्रू आपको बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो चेक आउट दिस सीरीज़। यहाँ पर हमारा एक्सपर्ट पैनल है जो आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेगा। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.